नमस्कार प्रणाम। हम राजीव कुमार। आज हम रउआ लोग इनके बताए के बानी कि सब्जी के उत्पादन में सब्जी के किस्म के का योगदान बा। और आज हम बानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। यहाँ पर सब्जी के नया नया किस्म डेवलप कईल जाला, नया नया किस्म विकसित कईल जाला। यहाँ के साइंटिस्ट लोग देश के कृषि के मामला में बहुत होनहार साइंटिस्ट लोग हलो। और ई लोग सब्जी के जितना भी देश में रिसर्च होखेला ओकर सबसे बड़ा भाग रिसर्च के एजले होखेला। और हजारों किस्म के सब्जी के वैरायटी एजा से पैदा भइल बा। तो आज हमनी के मानी जा डॉक्टर इंदिवर प्रसाद के संगे ई सब्जी के वैज्ञानिक हमें। देश के किसानन के ये मालूम ना हुई कि लैब में ये वैज्ञानिक लोग का करेला लोग सब्जी के किस्म के डेवलपमेंट करे खातिर। तो हम डॉक्टर इंदिवर से गुजारिश करब कि अपने बारे में कुछ बताइए। और हमनी के ई जो लैब बा आपके एमे के तरह रुआ किस्म के डेवलप करेली ई बताइए। सभी दर्शक बंधुओं को हमारा नमस्कार। हमारा नाम डॉक्टर इंदिवर प्रसाद हो। हम यहाँ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करीला। सब्जियों के बारे में हम आप लोगों के बताओ चाहेला कि सब्जियों का मानव शरीर में बड़ा महत्व बा पोषण के दृष्टि से। और भारत जो है विश्व में सब्जी उत्पादन में दूसरे नंबर पे बा। इसका कारण मुख्य कारण ये बा कि यहाँ के जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, बढ़िया बढ़िया वैरायटी निकले हुए उसे रिकॉर्ड उत्पादन होता है। इस समय इस साल देश में सब्जियों का कुल मिला के 330 मिलियन टन तक का उत्पादन भैल बा। तो एक बदे में हम बताना चाहते हैं कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जब से स्थापना भैल तब से निरंतर सब्जियों पे कार्य करत बा। हमारे यहाँ लगभग 70 वैज्ञानिक जन लोग कार्य करेंगे यहाँ पे। और लगभग हम लोग 44 तरह के अलग अलग सब्जियों पर शोध यहाँ पे करे जाला। अगर हम आपके बताएंगे सब्जियों का शोध में हम लोग क्या करेला, तो हम लोग अपने शोध का शुरुआत फील्ड से लेके लैब तक ले आवल जाला। फिर लैब में शोध करे बाद वापस फील्ड में उतर जाला। तो सबसे पहले सब्जी शोध की शुरुआत जन हम लोग करे जाला कि अगर कोई नया बीमारी आवत है या हमें कोनो नया गुड़ का सब्जी चाहता तो फिर वजह हम लोग गुड़ वाली वैरायटी का खोज करल जाला। अगर वो हमरे पल्ले अवेलेबल हो यानी उपलब्ध हो तो हम लोग उसका उपयोग करल जा सकेला। नहीं तो जो भारत के अन्य अन्य भागों में या विदेशों में भी अगर जंगली प्रजाति कहीं से उपलब्ध हो जिनमें वैसे गुड़ हो जिनमें रोग से लड़े की क्षमता हो या जिनमें पोषण का मात्रा ज्यादा हो के हम लोग यहाँ कलेक्ट करल जाला। उसके बाद हम लोग के लैब में विभिन्न वैज्ञानिक तरीके से ओकर संकरण करल जाला, हाइब्रिडाइजेशन करल जाला। उसके बाद अगर वहाँ जो कोई विशिष्ट गुण हो तो उसके पहचान बदे बायोटेक्नोलॉजी का यानी बायो तकनीकी तरीका का जरूरत पड़ेला। जैसे कोई रोग से लड़े बदे कोई नया जीन हो या कोनो पोषण जैसे कि एंथोसाइनिन, कैरोटीन, विटामिन सी बढ़ाए वाला जीन है तो पहचान बदे हमें बायोटेक्नोलॉजी तकनीक का सहारा लेना पड़ेला। तो फिर बदे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के इस तरह के जो लैब अभी हम लोग के दिखाई और हम लोग बायोटेक्निकी रिसर्च करे जाला। उसके बाद जो प्रजाति हमें अच्छी मिले ले ओके हम लोग फील्ड में पहले अपने फील्ड में 2-3 साल टेस्टिंग करल जाला। अगर वो प्रजाति बढ़िया निकले ले तो उसके बाद पूरे देश में हमारे यहाँ 64 से अधिक संस्थान वाला जो सब्जियों का शोध वाला ट्रायल करेला। यानी किसान के खेत से जाए से पहले ओकर शोध होला 64 से अधिक केंद्रों पे सब्जियों का 3 साल तक शोध करल जाला। अगर 3 साल के शोध में जो सबसे बढ़िया वैरायटी निकल के आवेले ओकर फिर भारत सरकार को जो केंद्रीय समिति और बीज प्रमोशन समिति ओकर रिकमेंडेशन करेला तब वो किसानों के पास जाएला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोनो भी प्रजाति यहाँ से जो विकसित हो तो बहुत ही कड़ी परीक्षा कड़ी टेस्ट से गुजरेले और सब प्रकार से अनुमोदित होकर गुजरे ताकि किसानों तक सबसे बढ़िया बीज पहुंचे। डॉक्टर साहब
ई जौन हमनी के आज आपके लैब में बा, लैब आपके बहुत बरियार लौकता, एमे ढेर सारा उपकरण रखल बा। हम चाहतनी कि ये देश के या बहुत सारा लोग जन सामान्य जो पढ़ल लिखल भी बा, वो लैब में वैज्ञानिक लोग का करेला लोग, वो लोग के कोनो अंदाजा नहीं है लैब में कौन तरीका से काम होखेला। तो हम छोट छोट बात पूछत नहीं और वो हमारे संगे चली और चलत चलत बताओ ठीक। तब हम जिसे हम चाहत नहीं मैं एक जानल कि अगर कोनो सब्जी के आपके बढ़िया गुण कोनो लोग ओके जीन कहल जाला अंग्रेजी में, तो वो जीन के लोगा जब लैब में ओकरा के तरह निकाले नहीं, ओकरा के तरह प्रैक्टिस में अपने लियावे नहीं और के तरह वापस ओकर बीज बना के खेत में ले जाए जाला और उमे कौन कौन इक्विपमेंट लागेला वो बारे में आपको बता दी। देखा ये जो बायोटेक्नोलॉजी लैब बा, एमा अलग अलग तरह का मशीन हो, जेमा शुरू से लेके अंत तक जो प्रोडक्ट बनावे के सबसे पहले हम दिखावा चाह कि देखिए ये मशीन है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन कहल जाला। तो जब भी हम लोग फील्ड से कोनो सैंपल लिया जाला ओकर डीएनए निकाल के जीन निकाले के रहेला, तो ये मशीन का उपयोग करके हम लोग अलग अलग केमिकल का यूज करके डीएनए निकाला जाला। ये में कितना समय लगेला? मतलब ये मशीन में कई बार का प्रोसेस होला, 3 से 4 घंटा में डीएनए निकल जाला। ठीक है, ये मशीन कितना के होई डॉक्टर साहब? ये मशीन अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से 5 लाख 10 लाख 15 लाख। एक बार देखा था जब डीएनए निकल जाला तो डीएनए के अलग अलग टुकड़ा जो होला, तो हमारा जो जीन कौन टुकड़ा में मौजूद बा उससे वजह जो मशीन होके बोले जाला इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन, ओके बोले जाला इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जब जीन निकल गई, जब डीएनए निकल गया तो डीएनए में कुछ जीन हमार जो ना डीएनए में हजारों जीन होला, तब हमार जो जीन हो के अलग करे बदे इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन से अलग करल जाला। एमा बिजली के करंट से डीएनए अलग होला, एमा भी 1 से 2 घंटा का टाइम लगेला। एक बाद जब आपका जीन निकल गए तो जीन का जो क्वांटिटी हो यानी मात्रा हो बहुत सूक्ष्म होला, बहुत छोटा, तो ओके पहले बढ़ावे पड़ी तबे वो जीन दिखाई दे। तो ओके बढ़ाए बदे मशीन का जरा पीसीआर मशीन, पीसीआर मशीन है, ये एक महंगी मशीन है, 20 लाख तक आवेले। एमा का करे जाला कि जो हम जीन निकलले रही ओकर मात्रा बढ़ावल जाला। ओकरे बाद जब मात्रा बढ़े तो हम जीन के नंगी आंख से नहीं देख सकीला। ओकरे बदे का करे जाला विशेष तरह का केमिकल होला जौन जीन के डाई से रंग के उपयोग के हम लोग रोशनी में देखा जा सकला। तो डीएनए खाली अल्ट्रावायलेट रोशनी में देखा जा सकेला। तो ओकरे बदे ये मशीन पे जेके हम लोग बोला जाला जेल डॉक्यूमेंटेशन मशीन या जेल डॉक। तब जब हम लोग का जीन निकल जाए पीसीआर आ जाला तो हम लोग के फिर जेल डॉक मशीन में देखा जाला, तब हमें बैंड दिखाई देवेला कि हमारा जीन हो कि नहीं। तब पहचाने नहीं कि ये जीन के हम हमारा काम करे के बाद नहीं के बढ़ावे के करे के बाद। ठीक है, एक बाद एक हम तो कोई मशीन देखा हो चाहते कि जैसे ई मशीन ये जो प्रोटीन नाम का कंपाउंड है, प्रोटीन ओके कौन सा प्रोटीन ओके अलग बदली प्रोटीन प्योरिफिकेशन सिस्टम ओके करेगा। ये देखा के मशीन हो देखिए हम लोग बोले जाला डीप फ्रीज। ये मशीन का खासियत ये बा कि एमा जौन तापमान हो 0 से -80 डिग्री रहेला। तो अगर कोनो चीज पौधा का सैंपल हो जेके तू चाहत हो 10 साल 20 साल तक सुरक्षित रख के, या कोनो डीएनए निकलला जेके चाह कि वर्षों तक सुरक्षित रहे, तो ये मशीन में लग देबा तो 20 साल तक तो सुरक्षित रहे, कोनो अवघटन और डिग्रेडेशन। एगो बात जाने को पूछे रहे कि जैसे रउआ जीन निकाल लेनी ये मशीन से इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो जब निकल गईला रउआ के पता लग गया तो वो जीन के फिर वापस बिया में केतर डाला, बीज में केतर डाला। देखा अगर हम कोनो वैरायटी लिए या पता चले कि वो जीन बा, तो हम वही वैरायटी के बीज से पौधा उगावल जाए और वैरायटी के अपने जौन वैरायटी में जीन डाले के बाद उससे क्रॉस करावल जाए हमारे, तो वो चल जाए वो जीन। उसके बाद हम लोग जौन वैज्ञानिक विधि से जौन हमें पौधा हमें जो तरह का चाहिए ओकर सिलेक्शन कर लेवल जाला। तो अगर हमार बीमारी से लड़े वाला जीन हो तो हम अपने वैरायटी में डाल दे,
फिर सिलेक्शन कर ले जो सबसे बेस्ट बीमारी से लड़े वाला पौधा है ओके सेलेक्ट कर ले, फिर ओके अलग अलग सेक्टर में टेस्ट कराओ जाए 5 साल 6 साल, ओकरे बाद फिर ओकर वैरायटी बना के ओके किसान के ऊपर कराओ। तो ई बात रउआ लोग के एगो समझल बहुत जरूरी बा कि ये संस्थान के ई एगो लैब है, ऐसा बहुत लैब बा ये संस्थान में, और लाखों करोड़ों रुपया के मशीन जिनमें वैज्ञानिक लोग के कई साल के मेहनत लागेला एगो किस्म के डेवलप करे में। तो ई बात हम ऐसे समझावल देखावल चाहत रहनी हम कि वैज्ञानिक लोग भी बड़ी हार्ड पर मेहनत करेला। वो लोग एगो छोटी छोटी जीन के निकालल, चिन्हल, पहचानल, एगो क्रॉप में डॉक्टर साहब कितना जीन होकेला, जैसे कोनो ले ली, जैसे मरचा में को जीन कितना हो देखिए अलग अलग प्रजातियों में जीनों की संख्या अलग है। जैसे मरचा में मान ला तो कम से कम अगर न देखा जाए तो 5 से 10 लाख जीन है, ओकर जीनोम साइज 3 जीबी बोलाला, ठीक है, 5 से 10 लाख जीन है। तो उनमें से एगो आपके लिए निकाले जो है वो बहुत कठिन काम है। तो इसमें मेहनत भी लगेला, परिश्रम भी लगेला और ज्ञान भी जो तकनीकी ज्ञान है वो लगेला। सबसे बढ़न जो चीज लागेला हमारे हिसाब से पेशेंस, माने धीरज लागल, कहे कि कई हाली आपके काम गड़बड़ भी हो जाता है कई। तो एमे जैसे एगो क्रॉप में लाखों करोड़ों जीन में से एगो जीन पहचाने के बाद, दूगो जीन पहचाने के बाद, तब ये तरीका से अगर कोनो वैरायटी कोनो भी करा हमरा पता बाकी अलग अलग फसल के बीज तैयार करे में अलग अलग समय लगेला। लेकिन जिसे हम आप से अगर पूछी कि मिर्चा होके, शिमला मिर्चा होके, आलू होके या कोनो सब्जी होके, तो एगो सब्जी के बिया बना के और किसान के खेत तक पहुंचाए में एगो साइंटिस्ट, एगो वैज्ञानिक के कितना समय लगेगा? देखो ये जन सब्जी के बिया कोनो भी फसल सब्जी फसल उगात करला तो ओमा 2 तरह का प्रजाति विकसित करे जाला। एक होला संकर प्रजाति, एक होला मुक्त परागित प्रजाति जो ओपन पॉलिनेटेड बोले जाला। तो कोई भी अगर ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी आप शुरू से अगर ओकर विकास करना चला तो कम से कम 10 से 12 साल लगेगा एक प्रजाति को विकसित करने में। अगर संकर की बात करें तो संकर चूंकि हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग कर जाला तो उनमें थोड़ा टाइम कम लगेगा, लेकिन संकर में जो उनकर पेरेंट जो माता पिता वाला प्लांट हो उनके डेवलप करे में फिर से 7 से 8 साल लगेगा। तो आप कम से कम माना कोनो भी वैरायटी अगर किसानन के उपलब्ध होत बा तो उसमें 10 से 12 साल का मेहनत हो। 10 से 12 साल के मेहनत, ई बात ध्यान देवे वाला बात बा। लोग बुझेला कि वैज्ञानिक लोग बढ़िया बढ़िया एसी कमरा में बैठल बाड़ो और 10-12 साल एगो किस्म पर के 10 को दाना तैयार करे में इहो लगावेला लोग। ये बात समझल बहुत जरूरी बा और यही से कृषि के रिसर्च के महत्वता भी बा। डॉक्टर साहब अपने संस्थान से कितना वैरायटी डेवलप हुई? हमारा संस्थान जब से काम करत था अब तक हम लोग 30 सब्जी फसलों में 125 की वैरायटी हम लोग डेवलप कर चुकल जाए है, जिसमें लगभग 80 के लगभग मुक्त परागित किस्म, बाकी सब संकर किस्म, सब अलग अलग सब्जियों का हम लोग अभी तक विकसित। तो ये रहनी हाँ डॉक्टर इंदिवर प्रसाद, हमारी है उद्देश्य रहे कि सब बात भोजपुरी में भी लोगन के लगे पहुँचे। भोजपुरी भाषी जे नया विद्यार्थी बा वो कृषि के शोध के समझे, कृषि के शोध में भी बहुत मेहनत बा, बहुत बढ़िया ये काम बा और साथ ही बहुत तकनीकी वाला काम भी बा। तो ये बात भोजपुरी में पहुँचे, तमाम तरीका के जितना भी अलग अलग तरीका के बढ़न यंत्र में लागेला, बहुत एक्सपर्टीज लागेला। ICR भारत के वो संस्था ही है जिनमें देश भर में अलग अलग फसल के रिसर्च स्टेशन बाटे और एमे से ये एगो सब्जी अनुसंधान केंद्र है जेके सब्जी के वैज्ञानिक से हमने का बात कही जा। यही तरह हमारे वीडियो लोग देखत रही जा, सब्सक्राइब करते रही जा, शेयर करते रही जा।